Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says a restriction fragment containing a specific gene of interest can be identified by gel electrophoresis followed by transferring the DNA to a membrane as a solid support matrix using a procedure called option A gene amplification, option B Southern blotting, option C identification of a gene and option D McClintock. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन इज हैविंग द नॉलेज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास कोई डीएनए प्रेजेंट है एंड उसको मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करती हूँ यानी क्लीव करती हूँ, तो मुझे पता है वो जो डीएनए होगा वो कट हो जाएगा इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स नोन एज डीएनए फ्रैगमेंट्स. एंड उसको अगर मैं रिजॉल्व करना चाहती हूँ यानी अलग करना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक का इस्तेमाल करूँगी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज़ अ प्रोसेस through which I can resolve DNA fragments. So it is a process that resolves DNA fragments according to their size. DNA fragments according to their size. देखिए, अब हमने क्या करना है. क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट को हमने कट किया है with a specific gene of interest can be identified by gel electrophoresis. यानी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर अगर फ्रैगमेंट है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक्चुअली में करते क्या है, हमने जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमको मिला हम उसको निकालते हैं एंड आइसोलेट कर देते हैं विद हैविंग द स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि जिस डीएनए फ्रैगमेंट में जो जीन हम इंटरेस्ट वाला चाहते हैं अगर वो प्रेजेंट हुआ उसको हमने आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉलोड बाय ट्रांसफरिंग द डीएनए टू अ मेम्ब्रेन एज अ सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स. इसका मतलब क्या, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मिला हमने फिर उसको ट्रांसफ़र किया एक मेम्ब्रेन में एज अ सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स. इस प्रोसीजर का नाम क्या है? देखिए, अगर हम किसी डीएनए को, यहाँ क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, डीएनए के फ्रैगमेंट की. जब हम किसी डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं एक मैट्रिक्स के ऊपर तो उस प्रोसेस का नाम होता है सर्दन ब्लॉट. तो डीएनए के लिए बना हुआ है सर्दन ब्लॉट. ऐसे डिफरेंट आरएनए प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट ब्लॉट्स हैं, बट डीएनए के लिए वी हैव सर्दन ब्लॉट. तो व्हाट इज सर्दन ब्लॉटिंग? इस टेक्निक को हम कहते हैं सर्दन ब्लॉटिंग. अभी सर्दन ब्लॉटिंग क्या होती है? देखिए, सर्दन ब्लॉटिंग में क्या करा हमने, हमें पता है कि सबसे पहले हमने डीएनए के फ्रैगमेंट को कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. उसके बाद हमने उसको रिजॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. हमने ये काम कर चुके. उसके बाद हम डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक मैट्रिक्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑन अ स्पेशल ब्लॉटिंग पेपर. यानी एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर हमने उस डीएनए के फ्रैगमेंट को रख दिया. उसके बाद उस डीएनए के फ्रैगमेंट ने एक पैटर्न हमारा ऑब्टेन कर लिया ऑन द जेल. जेल मीन्स माई मैट्रिक्स. फिर उस मैट्रिक्स के अंदर मैंने डाला एक प्रोब. प्रोब क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसके पास रेडियो एक्टिविटी होती है एंड वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ. इसका मतलब क्या है? देखिए, एक डीएनए का प्रोब होता है हमारा सर्दन ब्लॉटिंग के केस में एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल विच इज़ रेडियो एक्टिव एंड विच हैज़ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब है मेरा जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा मेरा प्रोब. इसका मतलब अगर मैं उस डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ प्रोब को डाल दूं तो प्रोब और डीएनए का सैंपल दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे यानी वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाएंगे एक दूसरे के साथ. एंड इस प्रोब को फिर मैं देख सकती हूँ क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोब है मेरा. उस प्रोब को मैं फिर चेक कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरे फिल्म. तो इसका मतलब मैंने क्या किया, अगर मेरे पास ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट जो मेरा प्रेजेंट था एंड दिस वाज माय प्रोब विच इज़ माय रेडियो एक्टिव प्रोब, और ये डीएनए के फ्रैगमेंट और प्रोब ने आपस में दिखाई कॉम्प्लीमेंटैरिटी. कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाने की वजह से क्या हुआ, इनमें बाइंडिंग शुरू हो गई. और बाइंडिंग शुरू होने के बाद मैं इस सैंपल को अपना चेक करूँगी किसके अंदर, एक्सरे फिल्म के अंदर. एंड एक्सरे फिल्म के अंदर मुझे ये विजिबल हो जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ माय सर्दन ब्लॉटिंग, जिसमें सबसे पहले मैंने कट किया अपने डीएनए फ्रैगमेंट को, रिजॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ट्रांसफ़र किया एक मैट्रिक्स के अंदर जिसका नाम है सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स या कोई जेल हमने लिया है. उसके बाद हमने उसके अंदर डाला प्रोब. प्रोब क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि रेडियो एक्टिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है मेरे डीएनए फ्रैगमेंट के स्ट्रैंड के साथ. उसके बाद उसने बाइंड किया उसके साथ. बाइंड करने पर अगर वो रेडियो एक्टिव है तो हमें वो एक्सरे फिल्म के ऊपर दिखाई देगा. सो
लेट अस सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए कहता है जीन एम्पलीफिकेशन। देखिए जीन एम्पलीफिकेशन का मतलब है जीन को एम्पलीफाई करना, एंड जीन को एम्पलीफाई हम करते हैं थ्रू पीसीआर। तो पीसीआर इज नॉट यूज्ड ओवर है, यहाँ पे हमने पीसीआर का तो इस्तेमाल नहीं करा, सो पीसीआर कैन नॉट बी दी आंसर, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कहता है सदर्न ब्लॉटिंग, येस दिस इज ट्रू। ऑप्शन सी कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जीन। अगर हमें किसी जीन को आइडेंटिफाई करना है तो हम अपने जीन की सीक्वेंस को चेक करेंगे थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन डी विच सेज मैकक्लिंटोक। देखिए मैकक्लिंटोक तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसपोसोम्स का डिस्कवरी करी थी, यानी जो हमारे जंपिंग जीन्स होते हैं। सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी विच सेज सदर्न ब्लॉटिंग इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।